हेलो एवरीवन। जैसा कि क्लास टेंथ में हमने पिछली वीडियो में चालू किया था लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे फर्स्ट इस वीडियो में हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑमनिवोरस होते हैं और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लगा के इनका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर के ख़त्म होता है। तो ये माउथ से लगा करके जो एनस तक फूड पाइप होती है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी ओपनिंग माउथ से होती है और इसका एंड एनस से होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती हैं वो मस्क्यूलर होती हैं और इस एलिमेंट्री कैनाल में कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं ताकि फूड को अंदर की ओर धकेला जा सके। अब आगे हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ, जिसमें आते हैं लिप्स, टीथ और टंग। तो सबसे फर्स्ट हम टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम ये सब बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और इसे कैनन कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे डेंटाइल कहते हैं। अब हमारी बॉडी में जो टीथ होते हैं वो उनका जो मेन फंक्शन होता है वो चबाने का काम होता है और फूड को बोलस में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। अब बोलस किसे कहते हैं? तो बोलस जो फूड होता है उसमें जो सलाइवरी, मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, तब जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होता है जब उस खाने में मिक्स हो जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। और टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर्स, दूसरे ये काटने का काम करते हैं, और दूसरे होते हैं कैनाइन, ये फाड़ने का काम करते हैं। तीसरे होते हैं प्रीमोलार और चौथे होते हैं मोलार, ये प्रीमोलार और मोलार खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं। अब इन चारों टाइप के टीथ से मिलाकर एक डेंटल फार्मूला बनता है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें ये जो ऊपर लिखे हैं ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 2 इंसीजर्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। लोअर जॉ में 2 इंसीजर्स होते हैं, आगे के 4 दांतों ने इंसीजर्स कहते हैं। तो अपर जॉ में 2 इंसीजर्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, और लोअर जॉ में भी 2 इंसीजर्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। तो इसका जो कैनाइन होते हैं वो ऊपर एक होता है, नीचे भी एक होता है। प्री मोलार होते हैं वो ऊपर 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं, और जो मोलार होते हैं वो अपर जॉ में 3 होते हैं और लोअर जॉ में 3 होते हैं। जब हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो टोटल टीथ की संख्या आती है वो 32 आती है। तो अब हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जितने साइड लेफ़्ट साइड में होंगे, जितने दांत लेफ़्ट साइड में होंगे उतने ही टीथ राइट साइड में भी तो होंगे, इसलिए हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या आती है वो 32 आती है। इसमें जो 28 जो दांत होते हैं वो 25 की एज तक आपको आ जाते हैं, और उसके बाद के जो 4 टीथ होते हैं वो 25 की एज के बाद आते हैं। इन्हें विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ कहते हैं। अब ये जो टीथ हैं ये टीथ 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ जो होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ जो होते हैं उनकी संख्या 28 होती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टंग। तो टंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये फूड को बोलस बनाने में हेल्प करती है। जो हम फूड खाते हैं उसे बोलस में कन्वर्ट करने में ये हेल्प करती है, फूड में सलाइवा को मिक्स करने में ये हेल्प करती है, और ये फूड को निगलने में हेल्प करती है। अब इसमें कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें बिटर टेस्ट के लिए बर्ड्स होती हैं और ये नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए मुंह में अगर आप कोई भी बिटर चीज़ खाएंगे तो उसका टेस्ट काफ़ी लंबे समय तक आपके मुंह में रहेगा। ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ सोर टेस्ट के लिए बर्ड्स होती हैं, और ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ स्वीट टेस्ट के लिए बर्ड्स होती हैं। अब इसका जो अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो आता है बकल कैविटी।
तो माउथ जिस ओपनिंग में खुलता है उसे, माउथ जिस कैविटी में होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं। ये जो बकल कैविटी है इसमें एक तो हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। तो जब हम अपनी टंग को ऊपर की तरफ लगाते हैं जो हार्ड वाला जो हिस्सा है जो हमें फील होता है उसे हार्ड पैलेट कहते हैं, और पीछे की तरफ जो सॉफ्ट वाला हिस्सा हमें फील होता है उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ये जो बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये जो बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं ये ईयर लोब के पीछे होती हैं। ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं ये ज़बान टंग के नीचे होती हैं, और ये जो सब मैक्सिलरी होती हैं ये जॉ के एंड में होती हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जिसमें अमाइलेज नाम का प्रोटीन, अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। तो ये अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में डाइजेशन यहाँ कर देता है। ये यहाँ स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब यहाँ से जो हमने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि खाना आपने जो खाया, जो फूड लिया मुंह में, उसमें जब सलाइवा मिक्स हो गया और टंग ने हेल्प करके उसे गोल चिपचिपे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे हम बोलस कहते हैं। अब इस बकल कैविटी के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे फेरिंग्स कहते हैं। ये जो फेरिंग्स है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका काम होता है। ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बकल कैविटी और फेरिंग्स को मिला करके बकोफेरेंजियल कैविटी कहते हैं। अब ये जो बकोफेरेंजियल जो कैविटी है वो एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, इसमें जा कर के खुलती है। ईसोफेगस में कोई किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इसमें ये एक लंबा पाइप होता है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड होती हैं जिनसे कंटिन्यूअसली म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। ये बोलस को और चिकना करने का काम करते हैं और फूड को स्टमक में भेजने का काम करते हैं। आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट हमने पढ़े, माउथ, और जिसमें कि लिप्स, टीथ और टंग हैं। टीथ के टाइप हमने पढ़े। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट पढ़ा जिसे हमने बकल कैविटी कहा। तीसरा पार्ट हमने फेरिंग्स पढ़ा, और चौथा पार्ट हमने ईसोफेगस पढ़ा। अब इसके आगे का पार्ट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।